तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ध्यान से समझेंगे, चैप्टर नंबर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, और हार्डवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पढ़ने के बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बाद सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में और बीसीआर के बारे में। ये 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं और सबसे पहले माउस को बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माउस का एक डिफिनेशन ले लिया है छोटा सा, ध्यान से देखेंगे। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड कर्सर। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने में मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड कर्सर। माउस पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है माउस। इट इज ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग माउस पॉइंटर। अब इसी को और साथ साथ एक होता है कर्सर, इस तरीके से लाइनिंग जैसा बना हुआ रहता है जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स में कभी लिखते हैं। तो माउस पॉइंटर और कर्सर दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है माउस। यानी माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड कर्सर। यानी माउस पॉइंटर और कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। स्क्रीन के ऊपर आप देखे होंगे इस प्रकार का एरो बनता है, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। और जब आप लिखते हो तो इस प्रकार का सिंबल कर्सर बनता है, लाइन जैसा, इसको बोलते हैं कर्सर। तो इसको और माउस पॉइंटर को दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है माउस। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसका मतलब ये है कि हाथ के जरिए चला करके पॉइंट करने वाला डिवाइस है ये। जैसे अभी मैं आपको माउस के जरिए ही पढ़ा रहा हूँ, और माउस के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ों को लिख रहा हूँ, किसी भी चीज़ों को टिक लगा रहा हूँ, किसी की चीज़ों को घेरा लगा रहा हूँ, तो ये मैं माउस के जरिए कर रहा हूँ और पॉइंट कर रहा हूँ। तो माउस को मैं चला रहा हूँ अपने हाथ से। तो जिसको हाथ से चला करके किसी भी चीज़ों को पॉइंट किया जाता है उसको हम लोग हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे माउस को हम लोग हाथ के जरिए चलाते हैं, और हाथ के जरिए चला करके किसी भी चीज़ों को पॉइंटर के जरिए हम लोग किसी भी चीज़ों को पॉइंट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को कि माउस में कितने प्रकार के बटन होते हैं। तो इन माउस 3 टाइप ऑफ बटन आर अवेलेबल। माउस के अंतर्गत 3 टाइप का बटन अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, तीसरा स्क्रॉल बार। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक एंड तीसरा स्क्रॉल बार। देखिए, मैं इसका यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट क्लिक लिखा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे जो आप लेफ्ट में देखते हो ये बटन होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। और राइट साइड में जो बटन होता है इसको बोलते हैं राइट क्लिक। इसके बाद जो बीच में बटन होता है, जो स्क्रॉल करते हैं, पीडीएफ को अप एंड डाउन करते हैं, या किसी भी चीज़ों को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जो बीच में होता है माउस का। क्लियर है? अब आगे पढ़ना है लेफ्ट क्लिक के बारे में। तो सबसे पहले लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे। द लेफ्ट क्लिक इज यूज फॉर सेलेक्ट, ओपन, क्लोज, मूव एंड ड्रैग। यानी कि लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में, ऑब्जेक्ट में आपका पिक्चर, म्यूजिक वगैरह, कोई भी फोटो वगैरह आ जाएगा, कोई भी वीडियो वगैरह, अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं। आपको उसे क्लोज करना है, बंद करना है, तो आप बंद भी कर सकते हैं। मूव एंड ड्रैग, कहीं भी इसको कंप्यूटर के अंदर मूव कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। तो आप कहीं भी इसको कट, कॉपी, पेस्ट इधर उधर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा होता है, और अधिकतर लेफ्ट क्लिक का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें यही करता है। किसी भी चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा, किसी को ओपन करना होगा, किसी को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा, किसी को मूव एंड ड्रैग करना रहेगा, इधर उधर शिफ्ट करना होगा, तो लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक के बारे में पढ़िए। द राइट क्लिक इज यूज फॉर शो द प्रॉपर्टीज एंड डिटेल्स ऑफ एनी फाइल एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, राइट क्लिक का इस्तेमाल शो करवाने के लिए, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? प्रॉपर्टीज यानी डिटेल्स, प्रॉपर्टीज यानी डिटेल्स दिखाने के लिए ऑफ एनी फाइल एंड ऑब्जेक्ट। कोई फाइल का प्रॉपर्टीज यानी डिटेल्स आपको चेक करना है
तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर है, किसी दिन हम इसको डाउनलोड किए होंगे, तो इस पिक्चर को कब डाउनलोड किया गया है, किस टाइम में डाउनलोड किया गया है, ये डाउनलोड होकर के कहाँ पे सेव है, और ये कितना स्पेस लिया है, मतलब कितना जीबी में है, ये कितना एमबी या कितना केबी में है, पूरा का पूरा इसके बारे में अगर डिटेल आपको जानना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज चेक करना पड़ेगा। तो आप राइट क्लिक करके कोई भी, या आपका पिक्चर रहे, चाहे म्यूजिक रहे, चाहे आपका वीडियो रहे, कोई भी फाइल रहे, आप उस पर राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं पूरे के पूरे उसके डिटेल्स को, कि कब उसको डाउनलोड किया गया, कौन सा टाइम में किया गया, कौन सा डेट में किया गया, कितना जगह वो घेरा हुआ है, सारा का सारा आप पता कर सकते हो। राइट क्लिक उसी में यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए लास्ट है स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार यहाँ पे मैंने लिखा है द स्क्रॉल बार इज यूज फॉर मूव द पेज अप एंड डाउन। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई भी पीडीएफ को स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं तो पीडीएफ अप एंड डाउन जाता है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोगों को पीडीएफ या कोई भी फाइल अप एंड डाउन करना रहेगा तो स्क्रॉल बार का हम लोग इस्तेमाल करके कर सकते हैं। स्क्रॉल जब अप एंड डाउन करेंगे तो हमारा पीडीएफ या कोई फाइल अप एंड डाउन होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला डिवाइस पढ़ना है जो कि है स्कैनर। स्कैनर पढ़ना है तो स्कैनर का मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस सिंपल सी बात है भाई, मैंने पहले भी बोल दिया है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस बनता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैक या डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी। ये मैक मतलब बनाता है, डिजिटल या फिर तो सॉफ्ट कॉपी इसको बोलते हैं। तो ये बनाता है डिजिटल या फिर तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ किसका? एनी टेक्स्ट, पिक्चर और फोटोग्राफ्स। नहीं, कोई भी पिक्चर रहे, कोई भी फोटोग्राफ्स रहे, या कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स रहे, उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। सिंपल सा समझना, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है जिसको आप टच कर पाओगे, वो आप टच कर सकते हो, आपके पास जो आधार कार्ड है उसको आप टच कर सकते हो, और जब आप उसको प्रिंट करवाने के लिए जब दुकान लेकर के जाते हो और जब वो प्रिंट करता है उस समय स्कैनर मशीन में उसको डालता है और स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये होता है स्कैनर। यहाँ पे जब आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हो दुकान, तो यहाँ पे आधार कार्ड वो डालता है और स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर उस आधार कार्ड को भेज देता है, और जो प्रिंट करके बाद में मुझे मिल जाता है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे लॉजिक क्या है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जिसको आप टच कर पाते हो, आपके हैंड में है, जो आपके हैंड में है, जिसको आप टच कर पा रहे हो, वो आपका हो गया हार्ड कॉपी। बट यही चीज जब कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर सिर्फ देख सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी या फिर तो डिजिटल कॉपी। आप अगर फोटो निकलवाने के लिए जाते हो दुकान, तो जब आपका फोटो खींचा जाता है और फोटो जब कंप्यूटर के अंदर होता है, और कंप्यूटर के अंदर आप देखते होंगे जब वो बनाता है, तो जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो फोटो स्क्रीन के अंदर है, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जैसे ही वो फोटो प्रिंट होकर के बाहर निकाल दिया जाता है और आपको हाथ में दे दिया जाता है उस फोटो को, तो वो फोटो आपका हो गया हार्ड कॉपी। तो कोई भी पिक्चर रहे या कोई भी टेक्स्ट रहे जो आपके हैंड में है, अगर उसको कंप्यूटर के अंदर भेजना है तो स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और यही काम करता है। यानी कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटोग्राफ्स है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर ले जाता है वो एक सॉफ्ट कॉपी होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो चला गया और कंप्यूटर के अंदर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो इसलिए ये बोल रहा है इट इज़ यूज टू मैक या डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी में कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर या फोटोग्राफ्स को बनाने का। यानी कोई भी आपका टेक्स्ट, पिक्चर या फोटोग्राफ्स है उसको ये डिजिटल कॉपी में बना देगा, क्योंकि हम लोग के पास हार्ड कॉपी होता है जिसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं, इस स्कैनर मशीन में डालते हैं, और ये कंप्यूटर के अंदर जब भेज देता है तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक का? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला डिवाइस है ये BCR, जिसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ध्यान से समझना, बार कोड रीडर क्या होता है। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज इन सुपर मार्केट। इसका इस्तेमाल किया जाता है सुपर मार्केट्स में, यानी बड़े बड़े बाजार में, बड़े बड़े दुकानों में। टू रीड द, पढ़ने के लिए, कोडेड प्राइस टैग्स ऑन द आइटम। आप देखे होंगे बहुत सारे आइटम में इस प्रकार का कोड होता है। ध्यान से समझना,
ये जो दिख रहा है आपको ये कोड, इसको बोलते हैं बार कोड। तो ये बार कोड बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है। आप खासकर अगर मॉल गए होगे तो मॉल में बहुत प्रकार का कपड़ा बिकता है और भी बहुत प्रकार का प्रोडक्ट बिकता है। उस प्रोडक्ट में एक टैग लगा हुआ रहता है जिसमें उसका मूल्य लिखा हुआ रहता है, प्राइस लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ ये कोड भी उसमें मेंशन होता है। यानी आप देखते होगे वो जो टैग लगा हुआ रहता है उसमें आपका ये कोड भी नजर आ जाएगा और उसमें प्राइस भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन जब आप काउंटर पे बिलिंग करवाने के लिए जाओगे तो जो उसमें लिखा गया प्राइस है वो प्राइस आपसे वो नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसका वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। एक्चुअल प्राइस इस कोड के अंदर छिपा हुआ रहता है जो किसी को मालूम नहीं होता है। यानी कि एक्चुअल प्राइस इसी कोड के अंतर्गत होता है और वो कोड का प्राइस ये मशीन द्वारा पढ़ा जाता है। आप देखे होंगे जब बिलिंग कराने के लिए जाते हो तो इसी तरीके का मशीन उसके हाथ में होता है, काउंटर के पास, उस एम्प्लॉय के पास। तो इसी मशीन के जरिए इस कोड को पढ़ता है और इस कोड में लिखे गए दाम को पढ़ करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, तो एक्चुअल अमाउंट पता चल जाता है। तो जो बहुत सारे आइटम होते हैं ना मार्केट में, तो उस समय उन सारे आइटम का एक्चुअल प्राइस पता नहीं होता, क्योंकि उतना याद रखना सभी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सारे आइटम के प्राइस को इस कोड में लिख दिया जाता है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। और इस एक्चुअल प्राइस को पढ़ने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है जिसका नाम है BCR यानी बार कोड रीडर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।